जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप सुख समृद्धि को प्राप्त हों, ऐसी मेरी मनोकामना। इस मंगल कामना के साथ आज हम विषय लेते हैं दुर्गा अष्टमी और श्री राम नवमी पर किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, हम आपको दुर्गा अष्टमी और राम नवमी पर किए जाने वाले कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पहले हम शुरू करते हैं दुर्गा अष्टमी पर किए जाने वाले उपाय। कहते हैं कि अगर दुर्गा अष्टमी पर लाल रंग की चुनरी पे कुछ सिक्के और बताशे रखकर माँ दुर्गा को चढ़ाए जाएं तो माता दुर्गा आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिर कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी की रात को तुलसी के आगे 9 घी के दिए जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, आपका भाग्य जागता है। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा मंदिर में जाएं और माता दुर्गा की मूर्ति के आगे 8 कमल के फूल अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कहते हैं कि अगर दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात के 12 बजे गाय का एक गाय के घी का एक दीपक जलाया जाए तो सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। कई लोग धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। दुर्गा अष्टमी धन प्राप्ति के लिए एक और उपाय, दुर्गा अष्टमी की रात को दुर्गा के जो महागौरी स्वरूप है उसके सामने एक कटोरी में दूध डालें। गाय का दूध हो तो बढ़िया है, और साथ में उसमें एक चांदी का सिक्का रख दें और ये माता के आगे रात को रख दें। सुबह उठ के वो चांदी का सिक्का आप अपनी जेब में या पर्स में रख लें तो आपकी आमदन बढ़ती रहेगी। फिर एक और अच्छा उपाय है, दुर्गा अष्टमी को माँ के मंदिर में जाएं और माँ की मूर्ति के आगे एक पान के पत्ते में 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख के चढ़ा दें। इससे भी धन प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी की रात को माँ के मंदिर में अगर आप चुपके से 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कराएं तो जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। दुर्गा अष्टमी है तो कन्या पूजन तो करना ही है, तो कन्या पूजन करना भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये आप देखिए, दुर्गा सप्तशती के पीछे दिया गया है, एक पेज का पाठ है और उसमें लिखा क्या है कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलता है। अगर आप रोज दुर्गा माता के व्रत नहीं कर पाते हैं नवरात्रों के दौरान, तो अष्टमी का व्रत करें। इससे आपको माता दुर्गा के सभी व्रतों का फायदा मिलेगा। अगर आप किसी बिजनेस यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि यात्रा सफल हो, तो दुर्गा अष्टमी के दिन एक एकाक्षी नारियल लें, उस पर 7 बार मौली लपेटें और उसे माँ दुर्गा को अर्पण कर दें। इससे आपकी यात्रा सफल होगी। 6 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर होती है और कर्जा उतर जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए आप 1 कपूर और 6 लौंग माता दुर्गा के आगे अर्पण करें और मंत्र बोलें, देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो जही। 21 बार कम से कम ये मंत्र बोलना है। इससे आपकी इच्छा पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं श्री रामनवमी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आपको कुछ नहीं
पूजा आती, संस्कृत नहीं आती, तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का 3 बार पाठ करें। इससे आपको सौभाग्य में वृद्धि मिलेगी रामनामी को। अगर हस्बैंड और वाइफ में संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस दिन पत्नी को चाहिए कि रामनवमी को वो खीर बनाए और उसे चंद्रमा के रोशनी में 1 घंटा रख दें। फिर वह खीर अगर पत्नी और पति मिलकर खाते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। कई बार आपको वहम हो जाता है या कई बार सत्य भी होता है कि कोई भूत प्रेत बाधा है, कोई नज़र दोष है, कोई तंत्र बाधा है आपके घर पर, आपके व्यापार पर। तो क्या करें? रामनवमी के दिन इसका उपचार किया जा सकता है। 1 कटोरी गंगा जल लें, उस पर राम रक्षा मंत्र का जप करें। राम रक्षा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। मंत्र फिर से हम बोलते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस जल को अपने घर या ऑफिस के सभी कोनों में, सभी जगह छिड़क दें। इससे भूत प्रेत बाधा, नज़र बाधा, तंत्र बाधा दूर होती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो रामनवमी को आप इस तरह राम जी का जन्म उत्सव मनाएं जिस तरह श्री राम जी एक नए पैदा हुए बच्चे का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। कहते हैं कि इससे संतान प्राप्ति में दिक्कत समाप्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी को सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पण करें रामनवमी को, इससे सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो भगवान राम और माँ दुर्गा का नाम लेकर इस दिन आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपका कार्य सफल होगा। आकर्षण के लिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति आकर्षित हों तो रामनवमी के दिन पान के पत्ते की जड़ को घिसकर अपने माथे पर उसका तिलक करें और तिलक करते हुए माता भुवनेश्वरी का ध्यान करें। इससे लोग आपके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस घर में संबंध अच्छे रहें तो चंदन और केसर मिलाकर पान के पत्ते पर रख दें। इसे माता दुर्गा के आगे रात को रख दें रामनवमी के दिन और अगले दिन से इसका तिलक शुरू कर दें। आपके आपसी संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः मंत्र का जप आप रामनवमी के दिन कर सकते हैं। सब तरह की रक्षा प्राप्त करने के लिए आप रामनवमी को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपको हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त होगी। श्री रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा तो करनी है। कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो इस दिन आपको हनुमान चालीसा का भी जप पाठ करना है और श्री रामचंद्र जी को चंदन का तिलक लगाना है। रामनवमी के दिन आप ऐसा करें कि हनुमान जी के शरीर पर जो मंदिर में सिंदूर लगा होता है उसे घर ले आएं या उसे उसी मंदिर में उस सिंदूर को थोड़ा सा लेके भगवान राम और माँ सीता के चरणों में चढ़ा दें। इससे आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। कहते हैं कि श्री राम नवमी के दिन लौकी का सेवन करना नहीं चाहिए, तो इससे आप परहेज कीजिए। तो ये हमारे उपाय हैं दुर्गा अष्टमी के और रामनवमी के। आप कीजिए और खुश रहें। श्रीनाथ जी आप पर हर तरह की कृपा रखें और आपका दिन बहुत शुभ हो। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।